नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर आलोक और मैं हूं आपके साथ नबीला काजी। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में पेयजल संकट अब सिर्फ एक आम नागरिक समस्या नहीं रह गई है, बल्कि ये बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन चुकी है। जी हां, स्मार्ट सिटी, अमृत मिशन और 24/7 जलापूर्ति जैसे बड़े बड़े दावों के बीच जमीनी हकीकत बेहद चिंताजनक नजर आ रही है। शहर के कई इलाकों में आज भी पेयजल पाइपलाइन गंदी नालियों, सीवेज लाइनों और दूषित जल स्रोतों के बीच से गुजर रही है। हालात ये है कि पाइपलाइन में जगह जगह लीकेज होने से नालियों का गंदा पानी सीधे सप्लाई लाइन में मिल रहा है और यही दूषित पानी लोगों के घरों तक पहुंच रहा है। राजधानी के पौष इलाकों से लेकर आम बस्तियों तक बदबूदार और गंदे पानी की शिकायत लगातार सामने आ रही है। हाल ही में दूषित पानी पीने से लोगों के बीमार पड़ने की घटनाओं ने नगर निगम की जलापूर्ति व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब पाइपलाइन का नेटवर्क ही गंदगी के बीच बिछा हो तो स्वच्छ पेयजल की गारंटी कैसे संभव होगी। इस मुद्दे पर सियासत भी तेज हो गई है। नेता प्रतिपक्ष आकाश तिवारी ने महापौर मीनल चौबे और नगर निगम प्रशासन पर तीखा हमला बोला है। उनका कहना है कि नालियों से पाइपलाइन हटाने की योजना पिछले 1 साल से केवल कागजों में चल रही है, लेकिन जमीन पर इसका कोई असर दिखाई नहीं देता। उन्होंने आरोप लगाया कि शहर की मुख्य सड़कों पर ही पाइपलाइन नालियों से बाहर नहीं निकाली जा सकी है, तो अंदरूनी इलाकों की स्थिति का अंदाजा लगाया जा सकता है। वहीं विपक्ष का यह भी दावा है कि 70 वार्डों में से करीब 40 वार्ड आज भी टैंकरों के सहारे पानी की आपूर्ति पर निर्भर है। वहीं महापौर मीनल चौबे ने इस आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि वर्तमान जल संकट की जड़ पूर्ववर्ती परिषद की अधूरी योजनाएं हैं। उन्होंने बताया कि अब जल बोर्ड के जरिए पूरे शहर की जलापूर्ति व्यवस्था की सेंट्रल मॉनिटरिंग की जा रही है, जिससे लीकेज, लो प्रेशर और दूषित पानी की समस्या को तेजी से चिन्हित किया जा रहा है। नगर निगम का दावा है कि शहर की पाइपलाइन का डिजिटल मैप तैयार किया जा रहा है और इंटेकवेल से लेकर अंतिम वितरण लाइन तक वैज्ञानिक विश्लेषण किया जा रहा है। फिलहाल करीब 70% नेटवर्क का डेटा डिजिटल हो चुका है, जिससे पारदर्शिता बढ़ेगी और पानी के अपव्यय पर रोक लगेगा। महापौर ने एकता कॉलोनी का उदाहरण देते हुए बताया कि जहां पहले रोजाना 25 टैंकर पानी की जरूरत पड़ती थी, वहां अब नई पाइपलाइन कनेक्टिविटी के बाद एक भी टैंकर की जरूरत नहीं पड़ रही है। नगर निगम अब इस टैंकर फ्री वार्ड मॉडल को शहर के अन्य हिस्सों में लागू करने की तैयारी कर रहा है, लेकिन इन दावों और हकीकत के बीच सबसे बड़ा सवाल अब भी कायम है। क्या रायपुर की जनता को साफ और सुरक्षित पेयजल मिल पाएगा या फिर हर गर्मी में यही पानी की जंग जारी रहेगी? क्योंकि राजधानी में पानी अब सिर्फ जरूरत नहीं बल्कि सियासत का सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है। इस खबर पे फिलहाल इतना ही। खबरें आगे और भी आप बने रहे खबर आलोक के साथ।